बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। शुगर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है और बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। हर घर में, हर खानदान में कोई न कोई इस मर्ज की वजह से जरूर परेशान है। आज की वीडियो में मैं अपनी उन बहनों और भाइयों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए ऐसा अमल लाया हूं जो यकीनी तौर पर आपकी शुगर को खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। यह आजमाया हुआ अमल है, ये वजीफा भी है और नुस्खा भी है। आपने बतलाए गए तरीके पर नुस्खा बनाना है, उस पर वजीफा करना है और 3 दिन में ही नताइज आपके सामने होंगे। ये वजीफा ऐसा वजीफा है जिसकी वजह से एक सिख हकीम ने इस्लाम कबूल किया। ये वजीफा आम वजीफा नहीं है, बल्कि खाने काबा के बुजुर्ग का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल के हवाले से मुकम्मल कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और अमल का पूरा तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, चलिए बगैर किसी ताखिर के आपको अपने भाई की कारगुजारी की तरफ लिए चलता हूं, जिसमें इस वजीफे की मुकम्मल तफसील भी मौजूद है। उस भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और आपका दर्स सुनने वाले तमाम इस्लामिक टीचर के भाइयों और बहनों को सलामत रखे और आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को कयामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। इस्लामिक टीचर, शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है। अगर ये बात ठीक है तो मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसका मौजज़ा देखकर हमारे मोहल्ले में मौजूद एक सिख घराने के मशहूर हकीम गोरपाल सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह रख लिया। मैं आपको उनकी मुकम्मल कारगुजारी सुनाऊंगा। इस्लामिक टीचर, आज जो अमल मैं आपको हदिया कर रहा हूं, इस अमल की वजह से बेशुमार मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अगर आप भी इस नुस्खे को जिस बहन भाई को बताएंगे और वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, बशर्ते कि आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया हो। मुशाहिदात और तजुर्बात और शुगर की मुकम्मल तफसील आपकी नजर करते हैं। जो भी इस वजीफे के साथ नुस्खे की सिर्फ 3 खुराकें ही इस्तेमाल करेगा वो इंशाअल्लाह इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेगा। इस्लामिक टीचर, साल 2007 से लेकर 2014 तक मैं सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में काम करता रहा। इस्लामिक टीचर, उसी दौरान मुझे शुगर हो गई। इस्लामिक टीचर, शुगर की वजह से मेरे पांव की उंगली पर जख्म भी हो गया और आप यकीन मानिए कि देखते ही देखते उंगलियां काली स्याह और पंजा सूज गया। जख्म होने के 7 दिन के बाद मैं इंडिया आया और वहां मैंने एक डॉक्टर को चेक कराया। जख्म देखने के बाद डॉक्टर ने कहा ये तो महीने या 1.5 महीने का जख्म है। हमने कहा नहीं, ये सिर्फ 8 दिन का जख्म है। 6 दिन सफाई और इलाज करने के बाद डॉक्टर ने आधा पंजा काट दिया और टांके लगा दिए और 7 दिन बाद आने को कहा। उसी दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी करवाने के बाद जब दूसरी पट्टी खोली तो बदबू ही बदबू और पीप ही पीप थी। जब दोबारा अस्पताल गए तो जख्म का मुंह खुला हुआ था। डॉक्टर्स ने एड़ी से ऊपर तक काटने को कहा। मैंने इनकार किया। इस्लामिक टीचर, मैंने फिर अपने शहर के मशहूर हकीम, जिनका आपको जिक्र किया था कि वो मुसलमान हो गया है, उनको अपना चेकअप करवाया। उसने 1 हफ्ते की दवाई दी और हम दवाई लेकर घर आ गए। 1 हफ्ते दवाई का इस्तेमाल किया पर जख्म खुश्क नहीं हो रहा था। शुगर बहुत हाई थी। मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह तू मुझे शिफा नसीब फरमा। इस्लामिक टीचर, मैं घंटों मस्जिद में बैठा दुआएं करता रहता। इस्लामिक टीचर, एकदम मक्का मुकर्रमा मस्जिद हरम से मेरे दोस्त की कॉल आई तो उसको सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने 1 दिन बाद मुझे कॉल की और कहा मस्जिद हराम से मुझे एक बुजुर्ग ने एक ऐसा अमल और नुस्खा बताया है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी शुगर मुकम्मल तौर पर गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आप शहद खालिस 1 किलो लें और कलौंजी 200 ग्राम लें। कलौंजी को पीस कर शहद में मिक्स कर लें
और इस नुस्खे के ऊपर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन इस तरीके पर पढ़ें कि सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 313 मरतबा ये दुआ पढ़ें और आखिर में दोबारा 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इस नुस्खे पर दम करें। उस दोस्त ने बताया कि 3 दिन अमल करना है और सुबह शाम ये अमल करके इस नुस्खे पर दम करना है और इस्तेमाल करना है और साथ में मज़कूरा दुआ की कसरत करने को भी कहा और कहा कि इसकी खुराक इस तरह इस्तेमाल करनी है कि 1 चम्मच चाय वाला सुबह नहार मुंह और शाम सोते वक्त इस्तेमाल करना है। मेरा यकीन बनाने के लिए मेरा दोस्त बताने लगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलौंजी हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। और अबू नईम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक शहद बहुत प्यारा और अजीज था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए महबूब था कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने फरमाया कि इसमें शिफा है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस नुस्खे पर बतलाए गए तरीके पर अमल किया और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद शुगर लेवल लो होना शुरू हो गया और शुगर का जख्म खुश्क होने लगा। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अब जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं अपने मामूलात के काम में मसरूफ हो चुका हूँ। एक दिन वही हकीम साहब मुझे मिले, मैंने उनको अपनी सारी कारगुजारी सुनाई। वो उसका मुआवजा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने 10 बंदों पर इस नुस्खे को आजमाया जिनको सख्त शुगर थी, अल्लाह ने उनको शिफा दी। उन हकीम साहब का अल्लाह के कलाम पर ऐसा यकीन बना कि वो मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक टीचर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस नुस्खे और वजीफे को लाजमी अपने दर्स में बयान करें ताकि जो बहन भाई उसको सुने, इस पर अमल करें तो मुझे भी इसका सवाब बतौर सदका जारिया ता कयामत मिलता रहेगा। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे में और इस नुस्खे में कैसी जबरदस्त ताकत है। याद रहे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी जब बीमारियों की वजह से निढाल हो गए थे और उन्होंने अल्लाह की आजमाइश पर सब्र किया, फिर अल्लाह ताला को इन्हीं कलिमात के साथ पुकारा जो आपने मुलाहिजा किए और इन कलिमात को दुआए अय्यूब भी कहा जाता है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को उस दुआ के साथ पुकारा तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई और आज भी जो कोई पूरे यकीन के साथ इस नुस्खे को बतलाए गए तरीके पर इस्तेमाल करेगा और साथ में दुआए अय्यूब के साथ अल्लाह की जात को पुकारेगा, इंशाअल्लाह उसकी बीमारी खत्म होगी। अल्लाह की जात कादिर मुतलक जात है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे अता कर दे। बस मामला यकीन का है। जितना कोई यकीन के साथ इस अमल को करेगा उतना ही जल्द शिफा पाएगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप मुलाहिजा कर ही चुके हैं कि जिन 2 चीजों का नुस्खा आपको बताया गया है वो भी शिफा वाली हैं और जब इन पर अल्लाह का कलाम भी पढ़ लिया जाए तो शिफा न मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद भी अपने मरीजों के लिए इस अमल को जरूर आजमाएं और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।